Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our ऐसी classes of English language. Today we are going to learn vocabulary. Previous lectures की तरह से आज भी हम vocabulary learn करने वाले हैं और vocabulary में आज हमने homophones और homonyms लिए हैं और कोशिश करेंगे कि एक बार सुनते ही आपको वे वर्ड्स याद हो जाएं जो हमने पेयर में सेलेक्ट किए हुए हैं। वोकेबलरी होमोनिम्स और होमोफोन से रिलेटेड आपको क्लोज टेस्ट में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर जगह यूज़फुल होती है और इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि एक बार हम इसको याद करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आइए आज दूर करते हैं इस कन्फ्यूजन को। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। हमारा यहाँ पर पहला वर्ड है प्रोफेसी। प्रोफेसी में आप देख रहे हैं कि सी यहाँ पर आया है और दूसरे वर्ड प्रोफेसी में यहाँ पर एस आया है, यहाँ पर एस आया है। तो इनके सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या है। प्रोफेसी का मतलब है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी से मतलब है कि भविष्य की बात बताना, ठीक है। और एक है भविष्यवाणी करना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हमें समझना पड़ेगा कि भविष्यवाणी और भविष्यवाणी करना, केवल स्पेलिंग के अंदर सी और एस का डिफरेंस आया है और दोनों के मीनिंग में अंतर आ गया, करना आ गया। तो इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने से पहले समझ लेते हैं कि होमोफोन्स होते क्या हैं एक्चुअल में। जैसा कि हमारा वर्ड है होमोफोन्स, तो होमोफोन्स में होमोफोन्स दो वर्ड से, दो पार्ट से मिलकर बना है। एक होमो जो कि प्रीफिक्स पर लगा है और एक फोन्स। होमो का मतलब होता है सेम और फोन्स का मतलब होता है साउंड्स। तो जब दोनों के साउंड्स एक जैसे आए तो उनको होमोफोन्स कहते हैं। अब इसी कैटेगरी के अंदर एक और टाइप ऑफ वोकेबलरी ऐड कर दी गई है जिसको हम होमोनिम्स कहते हैं। होमोनिम्स में दोनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके साउंड्स एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी, और दोनों एक ही परिवार से निकले हुए वर्ड होते हैं। दोनों का ओरिजिन एक ही वर्ड की तरह से होता हुआ लगता है और कई बार हम उस वर्ड को दूसरे वर्ड की जगह पर लगा देते हैं और वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पेल एंड पेल, इनका जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज पैन, पैन, इट्स पेन, इट्स पेन, इट्स पेन। तो सबके साउंड्स में लिटिल बिट कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तो हम इनको होमोनिम की कैटेगरी के अंदर रखेंगे और जिनके साउंड सेम है उनको होमोफोन्स की कैटेगरी में रखेंगे। आते हैं वापस प्रोफेसी पर। प्रोफेसी के अंदर यहाँ पर दिया गया है भविष्यवाणी करना, तो जिसके अंदर करना ऐड हो वह वर्ब होता है और भविष्यवाणी अपने आप में नाउन है। अब आपको नाउन से हमारे पास दोनों वर्ड्स में जो डिफरेंस है, सबसे पहले दोनों वर्ड्स का डिफरेंस आप निकाल लीजिए। इनको लर्न करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे एक नंबर पर कि मीनिंग क्या है। मीनिंग के बाद आप डिफरेंस देखेंगे कि भाई डिफरेंस कहाँ पर है। मीनिंग तो हो गया भविष्यवाणी और भविष्यवाणी करना, डिफरेंस आया सी पर और एस पर, और डिफरेंस के बाद आप इसको रिलेट करना सीखेंगे, यानी रिलेट करेंगे मीनिंग से। तो यह तीन काम हमें करने हैं और आपको हर वर्ड के लिए एक अपनी मेहनत करनी है और इस हार्ड वर्क के बाद आपको वोकेबलरी लर्न होने लगेगी। पहले आपको फॉर्मली बैठ करके इनकी जो ये लॉजिकल और इलॉजिकल रिलेशंस हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे। बाय एंड बाय आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर आपको लिखने की बजाय आप उनको ओरल ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर सी है, सी का मतलब भविष्यवाणी और एस वाले का मतलब है भविष्यवाणी करना। अब सवाल यह है कि इस एस को वर्ब से कैसे जोड़ें। तो देखो यहाँ पर एस है और भविष्यवाणी करना हमको वर्ब की जगह पर यूज़ करना है, तो आप ऐसे याद रखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं, यानी हमने इस एस को यहाँ से याद कर लिया। तो हम कहेंगे सूथसेयर्स प्रोफेसीज वेरी वेल। सूथसेयर किसे कहते हैं? जो भविष्यवाणी करते हैं उनको ऑगरर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो साधु महात्मा हैं या कोई भी व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है
ठीक है, तो वो करने के सेंस में आपको इसे वर्ब की तरह लगाना पड़ेगा। हम कहेंगे माय फादर प्रोफेसीड, तो इसमें ईडी और ईडी लगाकर आप वर्ब बना लेंगे। आपको पता है कि एस वाला वर्ड क्या है, वर्ब है, और जो सी वाला वर्ड है, जब आपने एस वाला एक लर्न कर लिया तो सी वाला जो बचा ऑफ कोर्स वो नाउन है, और नाउन किसी भी पॉजेसिव केस के बाद आप यूज कर लेते हैं। इस तरह से आपको ये दोनों वर्ड्स याद हो चुके हैं। अब हम आते हैं इसके बाद इस वाले पेयर पर, और यहाँ पर हमारे सामने है PAIL। हमने कहा सबसे पहले मीनिंग देखिए, तो पेल का मतलब होता है बाल्टी, बकेट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा होता है बीमारी के कारण पीला पड़ना। तो अब हमें इसको याद रखना है, बीमारी के कारण पीला पड़ना। अब ये जो है दोनों ही, ये वाला जो पेल है ये एडजेक्टिव है और पेल बाल्टी है, क्योंकि इसका प्लूरल बन जाता है, और एडजेक्टिव में हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, विशेषता की तरह से यूज़ करते हैं। तो हम इसको याद करेंगे कि हमने पहले हिंदी निकाली, हिंदी निकालने के बाद अब हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। डिफरेंस निकल करके आया कि भाई यहाँ पर आई है और यहाँ पे ई है। अगर हम दोनों में से किसी एक वर्ड को डिफरेंशिएशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम दूसरा वर्ड हमें याद करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे लिखा पीला। अभी जो वर्ड पीला है ये इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। पीला को गांव में कहते हैं पेला, पेला कि बच्चा पेला पड़ गया, यानी पीला पड़ गया। तो जो पेल है, पेल से पीला, ये इससे मैच कर रहा है। और पेल कब होते हैं, जब हमारी बीमारी में कंडीशन ब्लडलेसनेस वाली आ जाती है, एनीमिक हो जाते हैं, ब्लड कम हो जाता है तो पीला पड़ने लगता है, उस वीकनेस को पेल कहते हैं। ही लुक्स पेल, इट मीन्स जैसे कि मानो उसमें खून नहीं है। और ये जो पेल है PAIL, तो इसका मतलब हो गया बाल्टी। तो जब आपको एक वर्ड याद हो जाता है तो दूसरा वर्ड आप जो है आसानी से याद कर लेते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लिंक बनाना है तो इसके अंदर अगर बीमार है, पीला पड़ रहा है, तो E फॉर इमरजेंसी, ये याद रख सकते हैं आप अगर E से रिलेट कर रहे हैं। अगर L से कर रहे हैं बाल्टी को तो LITRE, बाल्टी में कितने लीटर पानी आता है, तो इसके आखिर में L आ गया तो ये बाल्टी हो गया। अब हम इन होमोनिम्स को लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार फिर इन होमोनिम्स का जो है आप अच्छे से साउंड समझ लीजिए। यह है पेन, यह है पेन, यह है पेन, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसको कहेंगे पैन, पैन, पेन, पेन, पेन। तो अब इनका सबसे पहले मीनिंग जानते हैं। इसका मतलब होता है खिड़की का शीशा, खिड़की का शीशा। इसका मतलब होता है दर्द, इसका मतलब होता है कलम। और अब बचा आपका पेन, तो पेन का मतलब होता है आप कड़ाही कह सकते हैं, कड़ाही। अब हमें याद रखना है कि कौन सी स्पेलिंग किस मीनिंग को रिलेट करती है, तो ये हमें लिंक बनाना यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहले हमें खिड़की का शीशा, अब इसे कैसे याद रखें कि PANE खिड़की का शीशा होता है। एक तो जनरली हमें दर्द वाला वर्ड याद होता है, तो एक दर्द आ गया, ये तो हमें वैसे ही याद रहता है। तो दूसरा भी दूसरे की स्पेलिंग याद करना का कारण पहला बन जाएगा कि PANE, इसको आप कुछ इस तरह से पढ़ें, थोड़ा बेतुके तरीके से, कि आपने इसको पढ़ा PANE नी, यानी जब खिड़की पर शीशा लगा होता है तो पानी अंदर नहीं आता। तो PANE पानी, पानी मतलब आप समझते हैं कि बारिश अंदर नहीं आएगी, तो इसका मतलब हो गया खिड़की का शीशा। अब पेन में आया IN को दर्द से रिलेट करो, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन लगने पर पेन होता है, तो इन वाला हो गया आपका इंजेक्शन। इसके बाद PEN पेन,
पेन मीन्स कलम, ये आप आमतौर से जानते हैं। ठीक है, PAN पैन, पैन मीन्स कढ़ाई। तो कढ़ाई को आप कैसे याद रखें कि पैन कढ़ाई होती है। तो आपने सुना होगा फ्राइंग पैन, तो वहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा पैन की जगह पान बोलें तो पान खाया जाता है। तो पान खाया जाने पर, खाने का आप कोई भी पदार्थ तैयार कर रहे हैं, कोई फूड तैयार कर रहे हैं, तो वो हुआ फ्राइंग पैन, यानी फ्राई करने के लिए कोई भी बर्तन। और इसको आप जलपान से भी याद रख सकते हैं कि भाई जलपान कराया जाएगा। तो ये जो पान वर्ड आया जलपान से, तो उसका बर्तन हो गया कढ़ाई। तो आपको ये तीनों पेयर अच्छे से याद हो गए हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ये हमारे होमोफोन्स हैं और इनके साउंड्स एक जैसे हैं। अब स्पेलिंग अलग होने पर कहाँ कहाँ पर मीनिंग में अंतर आता है, अब हमें ये देखना है। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। इसमें करना लगना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप करना नहीं लिखते तो फिर ये नाउन बन जाएगा। और अब ये वर्ब है, करना वर्ब के अंदर आता है, तो प्रार्थना करना। और PREY का मतलब शिकार, और इसका मतलब है पीड़ित। अब आप कहेंगे ये तो एक जैसी स्पेलिंग है। जब स्पेलिंग एक हैं और मीनिंग अलग अलग हैं, तो आपके साउंड सेम होने पर, कई बार स्पेलिंग एक होने पर साउंड्स नहीं भी अलग होते हैं, तो और कई बार साउंड्स एक जैसे होते हैं, तो दोनों कंडीशंस होती हैं। अब हमें अगर ये आता है और हमें MCQ टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हो सकता है हमने शिकार याद किया और वहाँ पर पीड़ित की भावना आ रही हो, तो उस तरह का ऑप्शन हमें सर्च करना पड़ेगा और उसको हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले शुरू करते हैं प्रे से। तो जिसके अंदर ए, तो ए से आपकी एक चीज़ निकल कर आती है आस्था। आस्था जब आपकी होती है तो आप प्रार्थना करते हैं। ही प्रेड टू गॉड, प्रे प्रेड प्रेड। तो जो आपका वर्ड प्रे है, ये क्या है आपका, ये प्रे है वर्ब। PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार। अब शिकार हम क्या कहेंगे, द प्रे ऑफ लायन वॉज अ डियर। तो प्रे शिकार हुआ, ये अपने आप में नाउन है। तो ई को रिलेट करिए शिकार के लिए, क्या, एनिमी, एनिमी। हम इन वर्ड्स को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि स्पेस यहाँ पर हमारे पास पूरा नहीं है। और आपके लिए जो ये यहाँ पर ट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, एनिमी। प्रे पीड़ित के लिए आएगा। तो पीड़ित कैसे, अगर मान लीजिए फ्लड आ गई, तो फ्लड से प्रभावित जो लोग होते हैं तो वो पीड़ित कहलाते हैं। तो हम कहेंगे दे वर प्रे टू फ्लड। तो यहाँ पर प्रे के बाद प्रपोजिशन टू लगाना होता है, तो वे फ्लड के शिकार हो गए, आप ऐसे भी कह सकते हैं, और वो फ्लड से पीड़ित हो गए। तो यहाँ पर पीड़ित का मतलब हो गया कि परेशान हो गए, और जो शिकार होता है वो वही पीड़ित होता है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ई फॉर शिकार और शिकार से पीड़ित। तो ई से आप ये याद रख सकते हैं कि पी में भी ई की मात्रा आ रही है और पीड़ित में भी ई की मात्रा आ रही है। तो प्रे वाला पीड़ित भी है और प्रे वाला शिकार भी है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रेफर एंड प्रॉफर। ये होमोफोन्स नहीं है, इनके साउंड्स डिफरेंट हैं। तो प्रेफर का मतलब क्या होता है, प्रेफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना, और प्राथमिकता का मतलब होता है फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना, यानी ज़्यादा पसंद करना, अधिक पसंद करना। जब आप किसी को प्राथमिकता देते हैं तो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ज़्यादा पसंद करना। और जो वर्ड है प्रॉफर, तो प्रॉफर का मीनिंग होता है पेश करना। प्रॉफर का मीनिंग होता है पेश करना। तो प्रेफर हमने आमतौर से सुना, बट प्रॉफर नहीं सुना हमने। तो प्रॉफर को कैसे याद रखें कि प्रॉफर पेश करना होता है।
तो अब पेश करना को हम रिलेट करेंगे और उसको रिलेट करने में हमें क्या करना है, इसमें से जो ऑफर वर्ड है उसको इससे पेश करना। प्रोफर में पी को हटा दीजिए, ऑफर आया, ऑफर पेश करना होता है। तो ये वर्ड की जो स्पेलिंग है वो खुद आपको याद करा देगी कि प्रोफर पेश करना होता है, और प्रेफर, प्रेफरेंस, प्रेफर्ड ये आपको याद रहता है। यानी जिसमें प्री आया तो प्री मीन्स पहले, पहले मतलब ज़्यादा पसंद करना या प्राथमिकता। तो प्रोफर मीन्स पेश करना। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। क्लास 12th में ये वर्ड्स दो तरह से आते हैं, एक एमसीक्यूज़ में आता है और एक में आपको सब्जेक्टिव रूप में इसको अटेम्प्ट करना होता है और आपको पूरा सेंटेंस बनाना होता है इसका मीनिंग एक्सप्लेन करते हुए। तो आप कहेंगे आई हैव नथिंग टू प्रोफर एट द मोमेंट, यानी पेश करने के लिए इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। तो प्रोफर में करना लग गया तो ऑफ कोर्स ये क्या हो गई, ये आपकी वर्ब हो गई। आई हैव नथिंग टू प्रोफर एट द मोमेंट, तो कुछ नहीं है मेरे पास इस क्षण ऑफर करने के लिए। आई प्रेफर इंग्लिश टू एनी लैंग्वेज, तो प्रेफर का मतलब हुआ पहले पसंद करना। तो इसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेयर पर, सोशल एंड सोशिएबल। तो जो सोशल है इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू सोसाइटी, आप इसे सामाजिक भी कह सकते हैं, सामाजिक। और सोशिएबल का मतलब होता है मिलनसार। अब सामाजिक और मिलनसार का क्या अंतर है? जो आपका सोशल है हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, आर फेस्टिवल्स आर द सिंबल्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। जो हमारे फेस्टिवल आते हैं तो समाज में एक दूसरे को बांधने का काम करते हैं, पूरी सोसाइटी उसको मिलकर बनाती है। अब वो जो सोसाइटी बना रही है ज़रूरी नहीं है कि वे एक परिवार दूसरे से जुड़ा हुआ ही हो, बट सोसाइटी मनाती पूरी हर व्यक्ति है। लेकिन सोशिएबल के अंदर आप मिल जाते हैं, आप ऐड हो जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास बैठा है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं, आपस में मिलजुल कर बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संगठित हो गए, एक दूसरे को समझ रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है, तो वो सोशिएबल हैं। तो सोशिएबल का मतलब है अपने झगड़ों को भूल करके मिल जाना और एक दूसरे के काम में हाथ बढ़ाना, वो सोशिएबल है। और जो आपका सोशल है, तो सोशल एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं कि हमने कोई एनजीओ शुरू किया और लोगों की हेल्प करनी शुरू की, तो वो सोशल होगा। और सोशिएबल अगर हम हैं तो ये व्यक्तिगत होगा। सोशिएबल मीन्स, इसको ऐसे याद रखिए, आई एम एबल टू बी मिक्स्ड विद अदर्स। तो ये जो एबल है इसको सोशिएबल से कनेक्ट करिए। तो सोशिएबल का मतलब हो गया कि आप किसी के साथ में बैठकर बड़ी आसानी से बात कर लेते हैं, जबकि सोशल एक व्यापक रूप में सोसाइटी से रिलेटेड है। आई होप कि ये जो आपके पेयर्स हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये अच्छे से याद हुए होंगे। अब कुछ दूसरे ग्रुप्स भी देखते हैं। यहाँ पर पेयर नंबर 6 में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, PRINCIPAL एंड PLE। तो सबसे पहले अपने रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। अब ये कैसे याद रहे कि प्रधानाचार्य कौन से हैं और सिद्धांत कौन सा वर्ड है, तो इसके समझने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आप जो है इसमें डिफरेंस निकालें। डिफरेंस आया AL का और LE का। अब इस E से आप C पर आ जाइए कि E आया तो C आया, यानी में E है तो सिद्धांत। ये जिसमें E आया तो E आपको याद दिलाएगा कि ये
छोटी ई की मात्रा सिद्धांत की तरफ इंडिकेशन देता है, तो यह हुआ सिद्धांत। ये जो हमारा मिस्टर पाल है, मिस्टर पाल, तो इसको आप याद रख लीजिए, मिस्टर पाल, रामपाल, धर्मपाल, किरपाल, व्हाटएवर। तो ये पाल आपको मेल पर्सन को याद दिलाएगा, और पाल एक वंश भी रहा है। तो ये इंसान होते हैं, लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, और व्यक्ति ही प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल। तो अब आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी कि सिद्धांत कौन सा है। द प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के सिद्धांत, तो वो प्रिंसिपल्स हैं ई वाले। एक है स्टोरी, जिसका मतलब है कहानी, और एक है स्टोरी जिसका मतलब है मंजिल। मंजिल, इमारत की मंजिल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। अब ये कैसे याद रहे? देखिए, स्टोरी हमने मीनिंग लिख लिया, मीनिंग के बाद हम इसमें क्या करेंगे, मीनिंग के बाद हम इसमें अंतर निकालेंगे कि इसके अंदर ई है। कई बार लिखते लिखते हम गलत लिख देते हैं, तो ई वाले में आपका मंजिल, तो ई को हमने इस छोटी ई की मात्रा से रिलेट किया, जिल, जिल के अंदर ई आया, तो ये हो गया मंजिल। और जिसमें ई नहीं है, स्टोरी है, कहानी है, तो आपने सीधा सीधा याद कर लिया, जिसमें ई नहीं होता उसमें कहानी होता है। और मंजिल, मंजिल में पहले ही छोटी ई की मात्रा आ गई, तो यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो यह मंजिल हुई। तो आई होप ये ट्रिक्स और ये वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरह की वोकेबलरी के सीरीज़ में बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लोरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और वोकेबलरी के सभी टाइप्स आप बहुत अच्छी तरह से याद करते रहिए। मिलते हैं इसी सीरीज़ में दोबारा, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।